हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। नई वीडियो इन द सेंस आज हम लोग यूनिट 2 की बात करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के ही पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं और ये जितनी टॉपिक मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने यूनिट 2 इसमें कवर कर लिया है, तो आई होप कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए इस कंटेंट में हम लोग देखते हैं आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सोशल मीडिया क्या होता है। सेकेंडली, थ्योरीज ऑफ सोशल मीडिया क्लासिफिकेशन, उसके क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या थ्योरीज यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके कंपोनेंट्स भी हैं, 6 कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया है, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, कि हम लोग स्ट्रैटेजी क्या परफॉर्म करेंगे मार्केटिंग करने के लिए डिजिटली। और 3I प्रिंसिपल, 3I प्रिंसिपल का मतलब होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, 5 Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डीज का मतलब होता है डिजिटली। ठीक है, एंड डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे और एट लास्ट ब्लॉगिंग और उसके ब्लॉग टाइप्स क्या होते हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और प्लीज़ इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए कि आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनकी भी मदद हो पाए। पहला टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे आज वो है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया क्या होता है, आपको पता होगा कि आजकल, ठीक है, आज सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, चाहे हम लोग वर्क करने के बाद हो, चाहे सोते समय हो, खाना खाते समय हो, हम लोग एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, वो है सिर्फ क्या, सिर्फ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इन द सेंस फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसके बारे में कुछ डेफिनेशन जानते हैं हम लोग क्या है। डेफिनेशन इन द सेंस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक प्रॉपर डेफिनेशन रिक्वायर्ड है ओवर हियर। So let's go to the definition. It is defined as the group of internet-based applications that exist on the web platform to enable the internet users from all over the world to interact, communicate and share ideas, content, thoughts. आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक ग्रुप ऑफ इंटरनेट, उसके कुछ एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहाँ पे हम लोग इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के मेंबर से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से हम लोग इंटरेक्ट और कम्युनिकेट कर पाएंगे, जहाँ पे हम लोग अपने आइडियाज़ को भी शेयर कर सकते हैं, कंटेंट शेयर कर सकते हैं और कुछ थॉट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है हम लोग नए नए दो फ्रेंड्स बनाते हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करते हैं। और बिजनेस के टर्म्स में देखा जाए तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ब्रांड अवेयरनेस फैलाते हैं, ब्रांड लॉयल्टी को चेक करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली इट इज़ इन इंटरैक्टिव वेब इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, एक टाइप का वेब एप्लीकेशन होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। अब टाइप्स देख लीजिए, सोशल मीडिया के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। सोशल नेटवर्क हो सकता है, मीडिया नेटवर्क हो सकता है, रिव्यू नेटवर्क और डिस्कशन नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या हो गया, सोशल नेटवर्क का मतलब ही हो गया कि हम लोग सोशली जो नेटवर्क एक इंगेज करते हैं वो सोशल नेटवर्क होता है। मीडिया के थ्रू, मीडिया इन द सेंस जो हमारे मीडियाज होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट हो गया, और न्यूज़ मतलब न्यूज़ में जैसे टीवीज़ पे जो न्यूज़ आती है हमारे पास, लाइव बुलेटिन्स आती हैं, तो वो सब क्या है, मीडिया नेटवर्क हो जाते हैं। अब रिव्यू नेटवर्क का मतलब क्या होता है, अब जिसने भी हम लोग जितने भी कम्युनिकेशन या थॉट्स हमने शेयर करें हैं उसके बारे में भी रिव्यूज़ हम लोग देखते हैं, डिस्कशन करते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, जीडी करते हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। दिस आर अंडर द सोशल मीडिया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, यूट्यूब एंड टिकटॉक। आई होप आपको सोशल मीडिया समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, सोशल मीडिया क्लासिफिकेशंस। अब सोशल मीडिया को हमने क्लासिफाई किया है उसके थ्योरीज के बेसिस पे। कुछ थ्योरी यूज़ की जाती हैं सोशल मीडिया में, तो वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं आइए देखते हैं। पहला है सोशल प्रेजेंस थ्योरी, मीडिया रीचनेस थ्योरी, सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड सेल्फ डिस्क्लोजर। तो सोशल प्रेजेंस थ्योरी क्या होती है, स्टेट दैट मीडिया डिफर इन डिग्री ऑफ सोशल प्रेजेंस। वो सोशल मीडिया का मतलब ये होगा कि हमें सोशली हम लोग कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिग्री और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ करके अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं, तो वो क्या है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है। मीडिया रीचनेस थ्योरी का मतलब क्या होगा, उस सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग रीचेंस बढ़ाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट और कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो बेसिकली द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे अलाउ टू बी ट्रांसमिटेड टू ईच टाइम इंटरवल। हम एक टाइम इंटरवल के बाद क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते रहते हैं, मतलब दूसरों तक पहुंचाते रहते हैं। तो वो क्या है, मीडिया रीचनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, सेल्फ प्रेजेंटेशन क्या मतलब है, टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन पीपल हैज डिजायर टू कंट्रोल द इंप्रेशन ऑफ अदर पीपल। मतलब सेल्फ प्रेजेंटेशन, अब हमने सोशल मीडिया का यूज किया हुआ है, ठीक है, क्लासिफाई किया है, वहां पे अपनी सोशल प्रेजेंस दिखाया, मीडिया रीचनेस दिखाया, लेकिन हमें सोशली इंटरेक्ट भी करना है लोगों से। सोशली इंटरेक्ट करने मतलब अगर हम फेस टू फेस लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अपनी चीजों को समझा पाएंगे। अगर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैंने समझाया था, जो कि आप पिछली वीडियो में जाकर के आप समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो वहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था कि हम लोग पैम्पलेट देते थे, पोस्टर्स हम लोग प्रिंट आउट करवाते थे, तो उसके थ्रू लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन हमारा बढ़ता था। तो वो क्या है, सेल्फ प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब क्या हो गया, सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब अपने आप को थोड़ा ओपन करना, डिस्क्लोज करना, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाना। अब अपनी चीजें लोगों तक पहुंचाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है, और वहां आपने अपनी पर्सनल चीजों को डिस्क्लोज कर दिया, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। तो बेसिकली क्या है, क्रिटिकल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड तो करते हैं, लेकिन कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करने के चक्कर में हम अपनी पर्सनल चीजें लोगों से शेयर कर जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेप हम लोग उठाए हैं उस समय, ठीक। तो एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरिंग डेटिंग, स्पीकिंग अबाउट अ पर्सनल प्रॉब्लम विद द पर्सन सीटेड नेक्स्ट टू अस इन ट्रेन। मैंने जैसा कि एग्जाम्पल आपको बताया कि अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उस समय आपके बगल में कोई अननोन पर्सन बैठा और आप इमोशनली एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के चक्कर में, ठीक है, आपने उसके साथ एक ऐसा इंटरेक्शन परफॉर्म कर लिया जहां पे अपने सारी चीजें आपने डिस्क्लोज कर दी, सारी मतलब सारी पर्सनल चीजें अपनी डिस्क्लोज कर दी, और कहीं ना कहीं में भी अगर वो पर्टिकुलर इंसान वो सही नहीं होगा, उसका नेचर अच्छा नहीं होगा, तो मे बी आपके उस पर्सनल थॉट्स के, उस पर्सनल ओपिनियन का कुछ मिसयूज कर सकता है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया क्लासिफिकेशन और कुछ थ्योरीज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 6 कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया। 6 कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, उस हम लोग क्या क्या कंपोनेंट यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया में। पहला होता है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का मतलब हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ करके, ठीक है, उसमें कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विकीपीडिया, आपने सुना होगा विकीपीडिया, जो हम लोग मोस्टली गूगल पे सर्च करते हैं, किसी टॉपिक को सर्च करते हैं तो उसके बारे में एक कोलैबोरेटिव मतलब अलग अलग साइट से, अलग अलग बुक से वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया है और हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा करके उसको पढ़ रहे हैं या एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। ब्लॉग, आपको पता है ब्लॉग के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे अपने पर्सनल फीलिंग, अपने पर्सनल लाइव चीजें आप वहाँ पे शेयर करते हैं। कंटेंट कम्युनिटीज क्या होता है, यूट्यूब, ठीक है। कंटेंट जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, है ना। कंटेंट डिलीवर करने का मतलब क्या हो गया कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन, कुछ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, या आप लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से। मैं आपको सोशल मीडिया के बारे में कुछ अवेयरनेस दे रहा हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इट्स अ काइंड ऑफ कंटेंट। सो बेसिकली इनटू दिस we will discuss about the different communities, different content, different life, different feelings, different thoughts which we are going to share into this. So basic example is over here is YouTube.
Now next is social networking sites. Social networking sites, do you know about the social networking sites which we are using most of the time? And as I have discussed starting to this channel कि हम लोग जब भी सोते हैं, खाना खाते हैं, तो हम लोग उस समय सोशल मीडिया का यूज़ करते रहते हैं, सोशल साइट्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली उस सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करके हम मार्केटिंग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों तक अपनी ब्रांड अवेयरनेस कैसे करवा रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक अवेयरनेस कैसे फैला रहे हैं, लोग उसके बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में कितना जान पाते हैं, उसका यूज़ हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स का करते हैं। तो फेसबुक हो गया, वहाँ पे आपको पता होगा एड्स वगैरह आते रहते हैं ऑलरेडी। इंस्टाग्राम पे भी आजकल ऐड आ रहा है, ठीक है, लिंक्डइन पे भी ऐड आता है, बहुत सारी जगहों पे ऐड आता है। तो वो एक क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई। वर्चुअल गेम वर्ल्ड्स, वर्चुअल गेम वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है? वर्चुअल गेम वर्ल्ड का मतलब कि आप अपने आप को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, उस गेम को के मतलब एक गेम है, ठीक है, जहां पे जैसे आपने रावण मूवी देखी होगी आई होप, तो रावण मूवी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आप अपने आप को उस जगह रखते हैं और वैसे गेम को परफॉर्म करते हैं वर्चुअल मोड पे, ठीक है, मतलब जितनी भी एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो आपके पर्सनल बॉडी पे हो रहे हैं, आप अपनी पर्सनल बॉडी से उसको गेम को परफॉर्म कर रहे हैं। सो वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट, ठीक है, एक एग्जांपल है उसका। नेक्स्ट वर्चुअल सोशल वर्ल्ड, वर्चुअल सोशल वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया? आप वर्चुअली अपने आप को लोगों तक कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ठीक है, वर्चुअल मोड पे आप सोशली लोगों की प्रॉब्लम्स को जानते हैं और उस प्रॉब्लम पे कुछ करेक्शंस करते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सोशल प्रॉब्लम जो होता है वो रिमूव आउट हो जाता है। तो हम लोग कुछ प्रोडक्ट उसके लिए लॉन्च करते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो वही बेसिकली क्या है, वर्चुअल सोशल वर्ल्ड हो गया, जिसको हम लोग सेकेंड लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। मे बी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द सेकेंड लाइफ कंपोनेंट ऑफ सोशल मीडिया, तो आप समझ लीजिएगा सोशल लाइफ का मतलब क्या कह रहा है, वर्चुअल सोशल वर्ल्ड कह रहा है, ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं। ब्रांड अवेयरनेस, देखिए सोशल मीडिया क्या करता है, सोशल मीडिया बेसिकली आपकी जो भी बिजनेस चला रहे होंगे लोग, उनके लिए क्या है, वो अपनी ब्रांड को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो वो ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है, ठीक है। ब्रांड रेपुटेशन बनाते हैं, अगर कोई कंज्यूमर है या कस्टमर है वो आपके ब्रांड को बार बार खरीद रहा है, आप ही के प्रोडक्ट को बार बार यूज कर रहा है, ठीक है, और उसको उसके दिमाग में आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके ब्रांड के लिए एक गुडविल बनी हुई है, तो डेफिनेटली आपकी रेपुटेशन कैसी है, अच्छी है, यानी गुड है। थर्ड क्या है, अट्रैक्ट अटेंशन। ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया के यूज करके हम लोगों को अट्रैक्ट तो कर ही लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स परफॉर्म करते हैं, टेम्पलेट्स परफॉर्म करते हैं। अब आप यूट्यूब का एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल में क्या हो गया कि बहुत सारे आप यूट्यूब पे जाते होंगे तो आपको जो टेम्पलेट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस वीडियो चैनल को खोल करके ही देखते होंगे, ठीक है, थंबनेल्स देखते होंगे, टेम्पलेट्स देखते होंगे। तो जितना इंटरेक्टिंग आपका थंबनेल होगा, जितना इंटरेक्टिव आपका टेम्पलेट होगा, उतना ज्यादा लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ज्यादा लोग उससे अट्रैक्ट होंगे। एजुकेशन, ऑब्वियस बात है, सोशल मीडिया का यूज करके लोग एजुकेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। एजुकेशन परफॉर्म इन द सेंस, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और वहां पे मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, मतलब एक टॉपिक पे आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, आपके पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड, आपके पर्टिकुलर करियर से रिलेटेड, आपके पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। इट ड्रॉज पीपल टुगेदर, ऑब्वियस बात है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, तो ये आप कॉमन सी चीज है, इसके बारे में ज्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया बहुत ही इजी चैप्टर है, आप कर ले जाएंगे एग्जाम में, डोंट वरी। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है, फोर्थ टॉपिक हमारा आता है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब हमने सोशल मीडिया पढ़ तो लिया, लेकिन अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके हम लोग कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वही होती है, ठीक है। आइए हम लोग पहले डेफिनेशन जानते हैं, जो कि हमें एग्जाम में लिखने के काम आएगा। रेफर टू द वेरियस अप्रोचेस एंड टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय बिजनेसेस टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्या है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस, डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज़ करते हैं बिजनेस में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करते हैं या लोगों तक
मतलब लेकर के जाते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वही होती है। अब स्ट्रैटेजी हम लोग क्या क्या चीजें परफॉर्म करेंगे। पहली बात हम जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ डिजाइन, कुछ अट्रैक्टिव चीजें हमें बनानी होंगी, ठीक है। हमारा जो कंटेंट डिलीवरी होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो हमारा मैसेज है वो अच्छा होना चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। वहां पे बेटर इस इंग्लिश के वर्ड्स यूज होने चाहिए या हिंदी के वर्ड्स यूज होने चाहिए, जिसकी वजह से लोग आपके कंटेंट को पढ़ें या आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेनिफिट्स को पढ़ें, उससे लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो उस तो आइए देखते हैं सम कॉमन स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको पिछले वीडियो में। जिसने भी अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जाकर के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट पीपीसी, पे पर क्लिक क्या क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो प्लीज़ उसे भी जाकर के आप उस वीडियो से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि जहाँ पे आप स्पेसिफिक कंटेंट से एक बढ़िया इंफॉर्मेशन गैदर करके और अपनी मार्केटिंग को तैयार करते हैं और उसको डिजिटली प्रपोज करते हैं, तो वो होता है कंटेंट मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है क्या, इन्फ्लुएंस करना, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब क्या हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कस्टमर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो आपका ही प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करता रहे। एफिलिएट मार्केटिंग आपको पता होगा, यूज टू टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ही होता है कि जहां पे हम लोग कस्टमर को टारगेट करते हैं। और टारगेटिंग से रिलेटेड करें बात तो हम एसटीपी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एसटीपी क्या होता है। ये मार्केटिंग का एक टर्म है जहां पे सेगमेंटेशन, एस मतलब टी मतलब टारगेटिंग, पी मतलब पोजिशनिंग, मतलब हमने मार्केट को डिफरेंट सेक्टर्स में ब्रांड के हिसाब से हमने सेगमेंटेशन किया, डिवाइड किया, और उसके बाद वहां पे हमने टारगेट करना शुरू किया। किसको? कस्टमर्स को। जो कस्टमर आपके पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करेगा, परचेज करने के बाद आप बार बार उसको टारगेट करेंगे कि हाँ, अगर जिसने भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया उनको आप नोटिफिकेशन भेजेंगे, उन तक एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, उस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। एट लास्ट पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब क्या हो गया कि आपकी ब्रांड वैल्यू जितनी अच्छी होती जाएगी, आपने अच्छी क्वालिटी दी है, अपनी अच्छी क्वांटिटी दी है अपने प्रोडक्ट की, तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो गया, तो मतलब उसके माइंडसेट में एक गुडविल बन गई है आपके कंपनी के लिए, तो वो क्या है, आपकी कंपनी की पोजिशनिंग हो गई है मार्केट में। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है 3I प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर सक्सेसफुल मार्केट स्ट्रैटेजी परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे तीन प्रिंसिपल की बात करेंगे। पहला होता है इनिशिएट, दूसरा होता है इटरेट, और थर्ड होता है इंटीग्रेट। तो इनिशिएट का मतलब क्या होता है, कोई चीज स्टार्ट करना, इनिशिएटिव लेना, ठीक है। तो इनिशिएटिव लेने का मतलब क्या हो गया, आइए पढ़ते हैं। द इनिशिएट प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्टेट्स दैट द कस्टमर इज द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट फॉर ऑल द डिजिटल एक्टिविटीज। मतलब कि हमारा इनिशिएटिव क्या है, हमारा इनिशिएटिव यही है कि हमने जब कोई मार्केटिंग करी, ठीक है, कस्टमर के लिए हमने जो मार्केटिंग करी है, हमारा स्टार्टिंग फेज क्या हो गया, हमारा कस्टमर ही रहेगा, एंड फेज भी हमारा कस्टमर ही रहेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, कि जब तक वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज का यूटिलाइजेशन वो कस्टमर नहीं कर लेता है, तो उसी को इनिशिएट फेज कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इटरेटिव प्रोसेस का मतलब, इटरेटिव मतलब रिपीटिंग प्रोसेस। वो रिपीट करता रहेगा जब तक, वो प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक हमारे कस्टमर का ब्रांड लॉयल्टी नहीं इंक्रीज हो जाती है। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या हो गया कि जब तक कस्टमर आपका ही ब्रांड एक लॉन्ग टर्म तक नहीं यूज करता रहता है, वही क्या है, iterate process. This principle emphasizes the importance of tweaking a digital marketing campaign in response to user interaction. यूजर का इंटरेक्शन पर्टिकुलरली होना चाहिए और वो आपका प्रोडक्ट यूज करता रहे, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। इंटीग्रेट, अभी देखिए इंटीग्रेट में 3 प्रिंसिपल आते हैं, लेवल आते हैं। इंटीग्रेट आवर एफर्ट अक्रॉस डिजिटल चैनल के लिए कुछ एफर्ट देना होगा, ठीक है। डिजिटल चैनल का जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस डिजिटल चैनल का यूज़ एक सही जगह सही तरीके के लिए करना चाहिए। इंटीग्रेट आवर डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग एफर्ट। ऑल्सो हमको डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो एफर्ट डालते हैं, जैसे ट्रेडिशनल का मतलब क्या, पोस्टर और जो हम लोग पैम्पलेट वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसका सही यूज़ करें कि हमारे तक कस्टमर हमारे ब्रांड को यूटिलाइज करें, हमारे ब्रांड को ही यूज़ करें।
नेक्स्ट है इंटीग्रेट अवर रिपोर्टिंग सोर्सेज। रिपोर्टिंग रिसोर्सेज का मतलब, सोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया था, हम एक डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कितने कस्टमर्स हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही परचेस कर रहे हैं, उसका एक रिपोर्ट तैयार करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 5 Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। 5 Ds क्या क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज और पढ़ा देता हूं कि प्रोसेस ऑफ DMS। ठीक है, प्रोसेस हम जानते हैं, मैंने कंटेंट में जो स्टार्टिंग कंटेंट था उसमें नहीं लिखा था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या होती है, देखिए ये आएगा जरूर एग्जाम में, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर डिजिटल। देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए आपको कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, बिना बिजनेस स्ट्रैटेजी के आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। आपने बिजनेस स्ट्रैटेजी परफॉर्म करेंगे, कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, क्या क्या तरीके यूज करेंगे कि आपका बिजनेस सही तरीके से चल पाए और उसका एडवर्टीजमेंट सही प्रॉपर तरीके से हो पाए। उसके बाद कस्टमर डेवलपमेंट करेंगे। कस्टमर डेवलपमेंट का मतलब कस्टमर को जनरेट करना पड़ेगा। हमारा एडवर्टीजमेंट जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा कस्टमर्स हमारे ब्रांड का यूज करेंगे, हमारे प्रोडक्ट का यूज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी। डिजिटल मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूज होता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी परफॉर्म करते हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कि हमारा जो कस्टमर होता है वो कस्टमर आपके पास आए, ठीक है, और वो एडवर्टीजमेंट, वो पर्टिकुलर उस एडवर्टीजमेंट से टारगेट हो और उसकी पोजीशनिंग आपके ब्रांड के लिए बनती चली जाए। एट लास्ट इम्प्लीमेंटेशन, हमने जितनी मार्केटिंग में से स्ट्रैटेजी यूज करी उसको इम्प्लीमेंट करना ही बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट देखिए 5 Ds। आइए हम लोग अब लास्ट बात करते हैं कि 5 Ds क्या। Ds का मतलब होता है डिजिटल। ठीक है, इट इज अ फ्रेमवर्क दैट हाईलाइट द की एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मतलब हम लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो यूज करते हैं एक टाइप का फ्रेमवर्क होता है, की एलिमेंट होता है, जहां पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कि वो सक्सेसफुली लोगों तक पहुंच पाए और डिजिटल मार्केटिंग का हम लोग सही यूज कर पाए, कस्टमर तक उस चीज को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाए। तो कौन कौन से 5 Ds होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं या सक्सेसफुली अपने मार्केटिंग को परफॉर्म करते हैं। डिजिटल डिवाइसेस कौन कौन से, स्मार्टफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, पता है आपको। डिजिटल परफॉर्मेंस में सॉरी डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या क्या आ जाते हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब ही है कि जो फेसबुक, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, बहुत सारे जगह से हम लोग अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को परफॉर्म कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया का मतलब क्या होगा, ईमेल एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन हो गए, जहां पे हम लोग अपने पर्टिकुलर ब्रांड को, अपने सर्विसेज को हम लोग ईमेल के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं, बार बार उनको मेल करते हैं, कस्टमर्स को मेल करते हैं, जहां पे वो उस मेल को पढ़ेंगे और मे भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दें। डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा का मतलब ही है कि कलेक्ट ऑडियंस प्रोफाइल। ऑडियंस, जितने भी ऑडियंस हैं या जितने भी कस्टमर हैं वो किस चीज में, किस प्रोडक्ट में अपनी अपनी इच्छा को दिखा रहे हैं, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, अपनी नेसेसिटीज दिखा रहे हैं, या किस चीज की उनको, किस प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, वो सारे डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उन पे टारगेट करना शुरू करते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस बात है, ईमेल कैंपेन होता है। ईमेल कैंपेन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग ईमेल पे नया नया एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऑफर जनरेट करवाते हैं, वहां पे हम लोग दिखाते हैं कि ये आज इस प्रोडक्ट पे ये ऑफर आया हुआ है। ठीक है, वेबसाइट्स पे भी देते हैं, मोबाइल एप्स के थ्रू हम लोग नए नए ऑफर और एडवर्टीजमेंट जनरेट करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, 5 Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो AK2 में पूछा गया था एग्जाम में कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज ऑन राइज। क्यों डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ही आगे चल रहा है, बहुत राइज पे है। तो उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, उसके रीजन यही हो सकते हैं कि कन्वर्टिंग द मार्केटिंग सेल्स। देखिए मार्केटिंग, कन्वर्टिंग मार्केटिंग सेल्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसको एक सेल में, एक लीड में हम लोग उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या है, ये पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंटरेक्शन, इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। ऑब्वियस ही बात है,
डिजिटल मार्केटिंग इसलिए राइज हो रहा है कि हम लोग कस्टमर से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिए हैं, कस्टमर की नेसेसिटीज को फुलफिल करना शुरू कर दिए हैं और कस्टमर का अट्रैक्शन उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता जा रहा है। तो वो क्या है, इंटरेक्शन है विद कस्टमर्स। ठीक है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है कॉस्ट फ्रेंडली होता है ना। देखिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अमेजोन पे कर रहे हैं या आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे तो कि ये शर्ट्स, कुछ नए शर्ट्स आ रहे हैं तो वो उसकी प्राइसिंग क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जैसे 299 रुपीज़ में आ रहा है, 100 रुपीज़ में 2 आ रहा है। तो ऐसे कॉस्ट फ्रेंडली जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो इसलिए वो राइज होता चला जा रहा है, लोगों का इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। फोर ये भी हो सकता है रीजन कि ये टारगेटेड रीच होता है। टारगेटेड रीच का मतलब क्या होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड परफॉर्म करते हैं, टेलीविजन और रेडियो के थ्रू एड्स परफॉर्म करते हैं, जहां पे लोग उस एड को देखते हैं और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है तो वो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीजें डिजिटल मार्केटिंग का रीजन है जिसकी वजह से ये आज के टाइम पे क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है हमारा डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है ये पहले जानते हैं। रेफर टू अ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर टू क्रिएट, डिलीवर एंड सर्विसेज इंफॉर्मेशन। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, हम लोग वर्ल्ड वाइड, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जहाँ पे हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, कुछ नए मार्केटिंग को क्रिएट करते हैं, वहाँ डिलीवर करते हैं और अपने इंफॉर्मेशन और थॉट्स को भी क्लेरिफाई करते हैं डिजिटल माध्यम से। ठीक है, ये क्या है, शेयर रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आप डिजिटल इकोसिस्टम के थ्रू आप अपने रिसोर्सेज को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस टू बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये बेसिकली क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, B2B प्रैक्टिस होती है। B2B का मतलब ही होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब सिर्फ एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होंगे। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखिए, पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके अंदर, ऑब्वियस बात है डिजिटल इकोसिस्टम में जो जिससे आप इंटरेक्ट करेंगे बिजनेस में, पार्टिसिपेंट्स ही तो होंगे। जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे, जितने ज्यादा कस्टमर होंगे, उतना ज्यादा आपका मार्केट एक्सप्लोर होगा, उतना ज्यादा आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे, उतनी ज्यादा गुड्स और रिसोर्सेज को आप एक्सचेंज कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियस बात है डिजिटल इकोसिस्टम में आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका मजबूत हो जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिस चीज की कमी है आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। डेटा और इंफॉर्मेशन, ऑब्वियस बात है आपको मिल जाता है कि किस किस कैसे कैसे कस्टमर को कौन कौन से प्रोडक्ट की किस किस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या है, इंटरकनेक्टिविटी। ऑब्वियस बात है इंटरकनेक्टिविटी का मतलब समझ लो एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। अब एग्जांपल क्या क्या है देखिए, इंक्लूड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कौन कौन से उसमें, लाइक अमेजोन है। अमेजोन क्या कर रहा है, एक डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है हर तरीके के वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसका यूज किया जाता है अमेजोन पे, बहुत सारे लोग अलग अलग परचेजिंग कैपेसिटी दिखाते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक पे है, मार्केटिंग कहाँ हो रही है, फेसबुक पे आजकल हो रही है, इंस्टाग्राम पे भी हो रही है। तो ये सारी चीजें आपकी मार्केटिंग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ऐप स्टोर्स हैं, एप्पल ऐप स्टोर, एप्पल आईफोन आप खरीदते हैं तो एक क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग वर्ल्ड वाइड इसको परचेस करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये बेसिकली डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में आपका हो गया। अब एट लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कह रहे हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है, इट इज अ पावरफुल टूल फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल टू इंगेज देयर ऑडियंस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट। मतलब एक पावरफुल टूल है, ठीक है, बिजनेस का, जहां पे इंडिविजुअल क्या होता है, इंगेज होता है और वो ऑडियंस से कनेक्ट होता है। ऑडियंस मतलब अपने कस्टमर से कनेक्ट होता है। जैसे मैं हूं, आप हमारे कस्टमर हैं, आप हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जितनी भी यूट्यूब फैमिली है वो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो मैं अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू, इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू अपने कंटेंट को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को आप तक शेयर कर रहा हूं। ठीक है, जिससे आपके हमारे प्रोडक्ट के बारे में, मेरी कोचिंग के बारे में एक अवेयरनेस और ब्रांड अवेयरनेस होती चली जा रही है आपको। ठीक है, ब्लॉग फर्स्ट इमर्ज, ये शुरू कब हुआ था, 1994 में स्टार्ट किया गया था ब्लॉग पहली बार। ठीक है,
बेसिकली यूज टू शेयर द पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। हम लोग ब्लॉग में क्या करते हैं, ब्लॉगिंग में ये होता है कि कुछ लोग अपने पर्सनल थॉट्स को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने एक्सपीरियंसेस को भी शो करते हैं। कुछ लोग फूड ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, बहुत तरीके की ब्लॉगिंग होती है, फूड ब्लॉगिंग हो गई, और मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉगिंग अभी आपको बताता हूँ। देखिए टाइप्स ऑफ ब्लॉग कौन कौन से होते हैं। पर्सनल ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग का मतलब यूजुअली वर्क लाइक एन ऑनलाइन डायरी, जो अपने बारे में पर्सनली कोई चीज ब्लॉगिंग करते हैं, अपनी डायरी एक मेंटेन करते हैं, अपने कंटेंट मेंटेन करते हैं कि मैंने पर डे क्या किया, ठीक है, वो पर्सनल ब्लॉग हो गया। मल्टीमीडिया ब्लॉग, ब्लॉग फॉर्मेट बट पब्लिशेस मल्टीमीडिया कंटेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट वो एक्सप्लोर करते हैं मल्टी लेवल पे, ठीक है, डिफरेंट मल्टीपल लेवल पे कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, वही मल्टीमीडिया ब्लॉगिंग हो गई। नीचे देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, नीचे ब्लॉग, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। नीचे ब्लॉग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, पैशंस और स्किल्स। नीचे ब्लॉगिंग का मतलब ही यही है कि एक इंफॉर्मेशन देता है, एक ब्लॉग क्रिएट करता है, एक चैनल क्रिएट करता है जहां पे आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप बताते हैं, या पैशंस के बारे में बताते हैं, या आपके पास कोई स्किल है तो उस स्किल के बारे में आप लोगों को तो अवेयरनेस फैलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूज ब्लॉग। न्यूज ब्लॉग का मतलब कंटेंट ऑन लेटेस्ट हैपनिंग एंड न्यूज रिलीजेस। पता है आपको नए नए न्यूज जो आ रहे हैं, जैसे अब नया न्यूज क्या है कि कल बारिश की वजह से चेन्नई और जीटी गुजरात टाइटंस का मैच जो हो गया वो डिले हो गया, ठीक है, वो पोस्टपोन हो गया, और आज की डेट में, आज मतलब क्या, आज की डेट में मतलब 29 ऑफ मई को, ठीक है, फाइनल खेला जाएगा फिर से। तो ये एक क्या है, एक ब्लॉगिंग है, जिन लोग ने भी इस पे एक चैनल बनाया होगा, एक ब्लॉग बनाया होगा, तो वो एक क्या हो गया, न्यूज ब्लॉग हो गया। बिजनेस और कंपनी ब्लॉग क्या होता है, जो बिजनेस और कंपनी से रिलेटेड ब्लॉगिंग की जाती है, ठीक है, जहां पे कंटेंट अपने बिजनेस से, टर्म से रिलेटेड, ठीक है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी कंटेंट आप पब्लिश करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं। जैसे कि कोई नया मार्केट में फोन आ रहा होगा, जैसे रियलमी हर दिन, हर पर डे या हर महीने 1 या 2 फोन अपने लॉन्च करता रहता है, तो रियलमी एक ब्रांड है, ठीक है, तो ब्रांड के लिए अपनी अवेयरनेस लोग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। आप यूट्यूब देखते होंगे तो आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखता हो, कभी मोबाइल फोन का, कभी शूज का, कभी नए नए एप्स का, आपको क्या दिखता है, एडवर्टीजमेंट दिखता है। तो वो एक बिजनेस है, ब्रांड है, जो कि अपनी एडवर्टीजमेंट कंटिन्यूअसली करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट द ब्लॉगिंग एंड टाइप्स ऑफ ब्लॉग। इसके अलावा आपको और कोई टॉपिक जो ना समझ में आया, आप प्लीज कमेंट करके मुझे, हम लोग को जरूर बताइएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है, और ये पूरा यूनिट मैंने कवर कर दिया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि ये टॉपिक हमने कवर किया है आज यूनिट 2 में, ठीक है। तो आज इस वीडियो को आप पूरी तरीके से, पूरा ध्यान से देखिएगा, और जो भी टॉपिक प्लीज नहीं समझ में आया तो कमेंट के थ्रू प्लीज बताइएगा, और हम लोग फिर से नई वीडियो के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो नए यूजर्स है प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए, और 5 जून के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।